इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टेलीविजन दुनिया के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। यह खबर उनके प्रशंसकों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ 40 साल की उम्र में इतना बेहतरीन एक्टर दुनिया से चला गया। बड़ी खबर है कि कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टर शिव कुमार सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम करेंगे। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि परिवार किसी भी तरह की शंका व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम में क्या सामने आता है परिवार को इसका इंतजार जरूर है। इस वक्त ओशिवारा थाने की टीम सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर भी गई है और वहां पड़ोसियों से भी लगातार जानकारी ली जा रही है। राजेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त कूपर अस्पताल के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, लगातार इंतजार यही किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम कब होगा। क्या पोस्टमार्टम की टाइम को लेकर आपके पास कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल पुलिस का कहना है कि अगले 1 घंटे और लगेंगे पंचनामा में। और आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ टीवी एक्ट्रेस भी पहुंच रहे हैं। जो बिग बॉस में उनके साथी थी वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार से वो मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त पंचनामा जो है वो हर एक बारीक जानकारी जो है ज्योत्सना वो जुटाई जा रही है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। सिद्धार्थ शुक्ला के पिछले 48 घंटे के बारे में, उनकी माँ अगर दूसरे फ्लोर पे रहती थी तो वो कहाँ थी, उनसे बातचीत की जा रही है। साथ ही उनके बहन और बहनोई जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है उनसे बातचीत की जा रही है। डॉक्टरों की टीम तैयार है पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन पुलिस जो है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि बाद में अगर कोई शक हो, कोई सवाल हो तो उसके जवाब जो है पुलिस के पास मौजूद होने चाहिए। यही वजह है कि पुलिस हर एक बारीक जानकारी जुटा रही है और यही वजह है कि देर हो रही है फिलहाल पोस्टमार्टम में। जी राजेश, कितना वक्त लग जाएगा ये पोस्टमार्टम होने में और क्या रिपोर्ट आ जाएगी या फिर इसके लिए कल तक इंतजार करना होगा? देखिए, पोस्टमार्टम होने में महज 35 से 40 मिनट का वक्त लगेगा। रिपोर्ट कॉज ऑफ डेथ जो शुरुआती रिपोर्ट होती है कॉज ऑफ डेथ, वो तो तुरंत 6 से 8 घंटे में सामने आ जाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मौत की वजह क्या है। लेकिन जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसे आने में वक्त लगता है। 10, 15, 20 दिनों के बाद वो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। लेकिन कॉज ऑफ डेथ इनिशियल रिपोर्ट जो है वो 4 से 6 घंटे में हमें सामने आ जाता है। जी राजेश, ये भी जानकारी हमें मिली है कि पोस्टमार्टम तो हो ही रहा है, लेकिन परिवार की तरफ से इस तरह की कोई शंका नहीं जाहिर की गई है। बिल्कुल, पुलिस से भी उन्होंने कोई शंका जाहिर नहीं की और साथ ही जिन डॉक्टर्स ने, जिन सीएमओ ने बॉडी का निरीक्षण किया था उन्होंने भी तमाम सवाल पूछे उनके परिवार से, उनके जो भी रिलेटिव्स यहाँ पे मौजूद थे कि क्या किसी तरीके का शक, किसी तरीके की बीमारी। परिवार ने ना में जवाब दिया। उनका साफ कहना है कि किसी तरीके की का कोई भी शक जो है, कोई भी शंका जो है वो उन्हें नहीं है। जानकारी उन्हें भी सवेरे ही मिली जब सिद्धार्थ शुक्ला ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद ही जानकारी मिली है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो उनकी डेथ हुई है। वो अंदर जब कमरे में लोग गए हैं तो वो बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे। उसके बाद उन्हें यहाँ पे इस अस्पताल में लाया गया। तो जो सीएमओ यानी कि जो डॉक्टर्स ने बॉडी का निरीक्षण किया उनसे बात हुई हमारी, उनका भी साफ कहना है कि परिवार ने कोई भी शक शुबह जाहिर नहीं किया है। जी तो जैसा कि हमें जानकारी दे रहे थे राजेश, अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि आखिरकार उनकी मौत की वजह क्या रही है। क्या हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच से चले गए? बिग बॉस में लोगों ने सिद्धार्थ की शख्सियत को अलग से पहचाना, उनको प्यार दिया। सिद्धार्थ का केयरिंग नेचर फैंस को बेहद पसंद आया। Supporting me and you know what is that? साल 2014 में आपने सिद्धार्थ शुक्ला को एक बॉलीवुड फिल्म में भी देखा था जिसका नाम था हमटी शर्मा की दुल्हनिया। उसमें उन्होंने आलिया भट्ट, वरुण धवन के साथ काम किया था। उस फिल्म के भी उसके कुछ डायलॉग आपको सुनाते हैं। देख रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला अपने पिता के साथ उनके जो रिलेशनशिप है उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ जिक्र कर रहे थे। तो राजेश, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल, क्योंकि पुलिस पहुंची हुई है सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर? देखिए, बिल्कुल सिद्धार्थ शुक्ला के घर पे पुलिस पहुंची हुई है और पड़ोसियों के भी बयान लिए जा रहे हैं। जो उनके बगल के फ्लैट्स के लोग हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस वहां भी तफ्तीश कर रही है। वहां पे ओशिवारा पुलिस थाने की टीम है और ये अस्पताल जो है यहाँ पे जुहू पुलिस थाने की टीम है।
तो 2 पुलिस थानों की टीम इस वक्त डीसीपी इलाके के मौजूद हैं। इनके नेतृत्व में इस पूरे पंचनामा किया जा रहा है, साथ ही पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। तो पुलिस अपने तरफ से प्रक्रिया जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रही है और ये जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होता है अमित, तब तक पंचनामा के लिए बॉडी जो है वो नहीं भेजा जाएगा। इसके पहले भी हमने बताया था पिछले जब सुशांत सिंह राजपूत का भी मामला सामने आया था, इसी अस्पताल में 5 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था। पुलिस यही चाह रही है कि तकरीबन 5 डॉक्टर्स इस पोस्टमार्टम को अंजाम दे। फिलहाल सामने बात आ रही है कि 3 डॉक्टर्स का पैनल जो है वो बनाया गया है और जब पुलिस का पंचनामा खत्म होगा उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाएगा। जी मतलब राजेश अभी थोड़ा और इंतजार, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। परिवार के कौन-कौन, एक बार फिर से हमें बताइए, परिवार के कौन-कौन लोग वहां पर मौजूद हैं? क्या कोई नया परिवार का सदस्य वहां पर पहुंचा है? क्या जानने वाले भी वहां पर पहुंचे हैं सिद्धार्थ के? बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं एक, वो पहुंचे हैं यहाँ पे, हिंदुस्तानी भाव के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, वो उनके परिवार से मिल रहे हैं। उनके बहन और बहनोई सिद्धार्थ शुक्ला के, वो सवेरे से यहाँ पे बॉडी लेकर वही आए थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने ही जानकारी जो है वो पुलिस को और साथ ही सीएमओ को दी है कि उनको किसी बात का फिलहाल कोई शक नहीं है। सिद्धार्थ ने ऐसी कोई शिकायत भी उनसे नहीं की थी जो कि कोई वो परेशानी में हो। तो फिलहाल बहन और बहनोई मौजूद हैं, उनके साथ 2-3 लोग और मौजूद है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन से वही बात कर रहे हैं। राजेश, सिद्धार्थ शुक्ला का जो परिवार है वो इलाहाबाद से आता है, तो उनके यहाँ पर क्या रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैं या फिर कि जो उत्तर प्रदेश में उनके रिश्तेदार है वो यहाँ पर आएंगे? यहाँ पर कौन कौन रहता है सिद्धार्थ का मुंबई में? देखिए, वो उनकी माँ रहती हैं यहाँ पे, जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं उसी बिल्डिंग में उनकी माँ भी रहती हैं। दूसरे फ्लोर पे उनकी बहन और बहनों यहीं पे रहते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही कई और जानने वाले यहाँ पर मौजूद हैं इस शहर में, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अस्पताल के बाहर भी भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, जिसके वजह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची और लोगों को हटाया गया है। तो अगले कुछ घंटों में यहाँ पर भीड़ जो है वो आने का अनुमान पुलिस को लग रहा था, जिस वजह से यहाँ से सुरक्षा जो है चाक चौबंद किया गया है। अस्पताल के अंदर भी फिलहाल बिना तफ्तीश के, बिना पूछताछ के किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला बड़ा नाम थे, बड़े एक्टर थे देश के लिए, साथ ही टीवी इंडस्ट्री के लिए। यही वजह है कि पुलिस जो है वो अपनी जो प्रक्रिया है उसमें पूरी एहतियात बरत रही है। अमित, राजेश, हमने कई मौकों पर देखा और कई बार सिद्धार्थ के मुंह से भी सुना कि वो अपनी मां के कितने करीब थे और लगातार आपने सुबह से हमें जो जानकारी दी है उसमें मां का जिक्र नहीं हुआ। तो क्या अस्पताल उनकी मां भी पहुंची हैं या ओशीवारा स्थित घर में ही वो मौजूद हैं? देखिए, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो घर में है या नहीं, लेकिन अस्पताल में वो नहीं है। कम से कम हम सवेरे से यहाँ पे मौजूद हैं, तकरीबन 10 बजे से मौजूद हैं। माँ तो नहीं है यहाँ पे, उनके बहन और बहनोई ही यहाँ पर अस्पताल प्रशासन से या पुलिस से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। माँ कहाँ पर हैं इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस इमारत में वो रहते थे उसके एक फ्लोर पर उन्होंने अपनी माँ को रखा हुआ था और एक फ्लोर पर वो खुद रहते थे। जी ज्योत्सना जी। तो जैसा कि हमें राजेश ने हमें बताया कि किस तरह से जो पुलिस है ना सिर्फ उनके घर पर मौजूद है बल्कि जो हॉस्पिटल है यानी कूपर हॉस्पिटल में भी जो लोग आए उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ही पंचनामा तैयार किया जाएगा, फिर पोस्टमार्टम होगा जिसमें बताया जा रहा है करीब 3 डॉक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही हम जान पाएंगे कि आखिरकार मौत की असली वजह क्या रही है। इस पर लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे ताजा अपडेट के साथ। मजाक भी करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई मजाक कर दे तो बर्दाश्त नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बाकी किसी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये गलत है, इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला है कि रिस्पेक्ट करो मेरी। आसिम को आपने कितनी बार उनके पापा की याद दिलाई? यस, क्योंकि आसिम ने बहुत ही प्यारे शब्द मेरी माँ के लिए निकाले थे। रश्मि के साथ आपकी कभी गर्मी कभी नरमी ऐसी रिलेशनशिप बनती रही है, तो क्या वजह है उसकी? क्योंकि सर रश्मि देसाई की झूठ हद से ज्यादा थे। एक टाइम था जब हम एक शो का पार्ट थे, तो मुझे रश्मि बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करता था। एक बार क्या हो गया था सर कि हमारे शो में एक आर्टिकल आया पेपर में जिसमें मैं कितना प्रॉब्लमैटिक हूँ सेट पे वो लिख के आया था और उसमें 10 चीजें लिखी थी कोटेड। एक चीज लिखी थी जो मैंने एक्चुअल में हुई थी उसको भी मिसकोट करके रखा था और बाकी 9 प्रॉब्लम्स रश्मि देसाई की थी जो इन्होंने की थी। तो तब से मेरा इनके साथ रंजिश चालू हो गया था। आज आपकी रिलेशनशिप रश्मि के साथ क्या है? तो रश्मि की रिलेशनशिप्स तो हर महीने बदलती हैं। ताने मारेंगे
मारेंगे तो ताने भी दूंगी और लड़ते हैं तो लड़ाई भी करूंगी। आप शहनाज के पापा से भी मिले, शहनाज से उनकी मम्मी के बारे में बहुत कुछ पूछा, तो इरादा क्या है? इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो ये इस घर तक की रिलेशनशिप है या नहीं? घर में की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है। इस घर के बाहर निकलेंगे तो वो बिजी हो जाएंगी, मैं बिजी हो जाऊंगा, और आई एम श्योर वो चीज ये समझती है। मैं कितनी भी बिजी होती हूँ ना, जब मेरे को फोन करना है तो फिर करना ही है। वो तो एक्टिंग करते जो कहते हैं मैं बिजी हुई है वो। आप उनको हमेशा फ्लिपर कहते थे ना? जब सेव करने का मौका आया, दोस्त चुनने का मौका आया, तो आपने पारस को चुना, तो फ्लिपर आप हुए कि वो? मुझे लगता है आपने पारस को चुना क्योंकि आपको लगा वो टक्कर नहीं दे सकता, गेम में शहनाज टक्कर दे सकती है बराबर की। बाकी सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स में शहनाज को कॉम्पिटिटर जैसा लेता ही नहीं है। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं हैं और ये खबर उनके प्रशंसकों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि सिर्फ 40 साल की उम्र में इतना बेहतरीन कलाकार दुनिया को अलविदा कह गया। बड़ी खबर यह है कि कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम होगा। कूपर अस्पताल के डॉक्टर शिव कुमार पोस्टमार्टम करेंगे। 3 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। फिलहाल ये जानकारी आ रही है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार को किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है। परिवार ने कोई शंका व्यक्त नहीं की है, लेकिन पोस्टमार्टम में क्या सामने आता है इसका इंतजार परिवार को रहेगा। इस वक्त ओशिवारा थाने की टीम सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर मौजूद है और वहां पड़ोसियों से जानकारी ली जा रही है। तो ये बालिका वधू वो सीरियल अमित जिससे सिद्धार्थ शुक्ला को एक नई पहचान मिली थी और बहुत ही अफसोस इस तस्वीर को देखकर इसलिए होता है कि ये तीनों ही कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहे। सुरेखा सीकरी जिनका 16 जुलाई 2021 को निधन हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला जिनके निधन की खबर आज आई और प्रत्युषा बैनर्जी जिनका पहले ही निधन हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि न सिर्फ टीवी जगत बल्कि क्रिकेट जगत के वीरेंद्र सहवाग ने भी इस खबर पर दुख जताया है और साथ ही साथ रितेश देशमुख ने लिखा है कि शायद उनको यकीन नहीं होता कि यह खबर आई है और उसको मिस करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला को। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। हर अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।